स्वाध्याय 6.3 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए द्विपद पदावली का विस्तार कीजिए। पहला है 3a + 4b की 3 घात दी हुई है। तो सवाल सॉल्व करने से पहले आप परिभाषा देख लें एक बार कि यदि पदावली में दो पद हों और दोनों के बीच धन या ऋण का चिन्ह हो, ऐसी पदावली को द्विपद पदावली कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 2a - b, ऐसा दो पद दिए हैं, तो ये दो पद दिए हैं तो द्विपद पदावली हो गई। आपने बहुपद पढ़ा होगा पार्ट 10वीं क्लास में, है ना, बहुपद पार्ट 2 गणित में। तो उसमें ये रेखिक बहुपदी, द्विपदी बहुपदी, त्रिघात बहुपदी ऐसे ही पढ़ा होगा ना। तो उसमें जिसमें एक पद हो तो इसको एक बहुपदी कहेंगे, और दो पद हों तो द्विपदी, बराबर, द्विपदी पदावली कहते हैं। तो इस बीच में ऋण होगा या तो धन होगा, तो ये सब बोलना, ऋण चिन्ह हो या फिर धन चिन्ह हो तो उसको द्विपदावली कहते हैं, द्विपद पदावली कहते हैं। उस प्रकार की द्विपद पदावली को कितने ही धन पूर्णांक यानी घात दे करके उनका विस्तार किया जाता है। जैसे इसकी घात हो 4 तो इस घात 4 दे के उसको विस्तार करते हैं। तो विस्तार करने की पद्धति को द्विपद विस्तार कहा जाता है। अब सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये हम कर रहे हैं 3a + 4b की 3 घात दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो देखें ध्यान से। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है ना, कितनी घात है 3, तो 3 से शुरुआत करेंगे, 3c 0, बराबर। यहाँ से 0, यहाँ 3, जितनी भी घात हो उतना यहाँ, और यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं। जब तक 3 नहीं आए तब तक लिखते रहेंगे। इनको भी लिखना है साथ में, 3a और 4b। इसकी घात कितनी है, अधिक से अधिक 3 है, 3, और इसकी घात 0 लिखना है। पूरी घात 1 की होगी, 1 की 0 घात होगी। यहाँ पर इस तरह से आपको जितनी घात है उतनी पूरी, यहाँ पर 0, और यहाँ 3c 0। या 3 घात है तो इसलिए 3 लिखा, 4 घात होती तो 4 लिखते। फिर प्लस का निशान है यहाँ पर, इसलिए सब में प्लस आएगा। अब 3 लिखा, अब यहाँ पर 0 है, उसकी जगह पर कितना लिखेंगे, 1, 3c 1। अब यहाँ पर देखोगे, इस कोष्टक को वापस से लिख देंगे। इसकी घात 1 कम करते जाएंगे, इसकी 1 घात बढ़ाते जाएंगे। इसकी 1 कम करेंगे तो 2 घात हो जाती है। इसकी 1 बढ़ाएंगे तो 0 में 1 बढ़ाएंगे तो 1 घात हो गई। अब यहाँ भी ध्यान रखना है कि 3c 1 है, 1 के बाद कितना आता है 2। फिर ये दोनों कोष्टक यानी दोनों को वापस लिखेंगे, 3a और 4b। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 2 घात थी, इसको घटा के लिखना है तो 1 घात हो गई, और इसको 1 बढ़ाना है तो 1 घात है तो 1 और बढ़ाएंगे तो 2 हो गई। अब यहाँ पर 3c कितनी हो जाएगी, 3, बराबर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3a और 4b। कितनी घात है, 1 कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 0, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 3। तो अधिक से अधिक जितनी घात है वहाँ तक पहुँचना है। अब बराबर समझ में आया होगा यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर समझना है कि 3c 0 या तो आप सॉल्व करें, 3.6.2 देखा है तो बार बार सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हमारे पास एक उपाय है। तो यहाँ आपको समझना है, जैसे हम लोग याद करें, अगर डायरेक्ट आपको याद है तो इसको बोलते हैं पास्कल त्रिभुज। क्या बोलते हैं, पास्कल त्रिभुज। ये कहाँ मिलेगा आपको, तो पेज नंबर 239 पेज नंबर पर मिलेगा, 239 पेज नंबर पर। ओके, अब इसको पास्कल त्रिभुज को अगर याद तो अच्छी बात है, याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार सॉल्व करने बैठोगे, अभी ऐसे करने बैठोगे 2c बोले 7c2 की कीमत कितनी है, तो इससे अच्छा तो आप इस तरह से करें। जैसे ये है, इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो 1 घात हो तो उसको ऐसे लिखते हैं, 1c 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर 1c 1, जितनी घात हो उतनी घात है। ये घात बता रहा है, घात कितनी है, 1 घात हो तो 1c 0 की कीमत कितनी होगी, 1, बराबर। 1c 1 की कीमत कितनी होगी, 2। अब इसको याद करना हो तो 2 घात है तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 2c 0 की कीमत 1, फिर 2c 1 की घात 2, और 2c 3 की घात 1, और 2c 2 की कीमत कितनी होगी, 1, बराबर। तो इस तरह से आपको याद करते जाना है। अब इसको याद करना है हमको, इसकी ज़रूरत है अभी। तो इसको देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 घात है, 3c 0 की घात 3c 0 की कीमत 1,
और 3 उसके बाद आता है 3C1। 3C1 की कीमत 3, तो 3C2 की कीमत भी 3 और 3C3 की कीमत भी 1। यानी जितनी घात है उतने तक R होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसको भी देखना हो तो आप देख सकते हैं 4C0 की कीमत कितनी है 1, और फिर 4C2 की कीमत कितनी होगी 4, और 4C3 की कीमत कितनी होगी 6, और सॉरी यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 2 है। तो 4C0 की कीमत 1, 4C1 की कीमत 4, 4C2 की कीमत 6 और 4C3 की कीमत है 4 और 4C4 की कीमत कितनी होगी 1। तो जितनी घात है उतने तक ले जाना है। इस तरह से आपको जानना है। अपने को इसकी ज़रूरत है 3C0 की कीमत 1, 3C1 की कीमत 3, 3C2 की कीमत 3, 3C1 की कीमत 1। तो इस तरह ये आपको याद होना चाहिए। अब आपने याद कर ली होगी तो यहाँ पर देखो 3 घात वाला है, तो 3C0 की कीमत कितनी होती है 1। तो यहाँ पर देखो ये 3 घात है तो इसलिए इसके कितने पद होंगे 4। तो 3C1 की कीमत कितनी थी 1, 3C2 की कीमत 3C1 की कीमत कितनी थी 3, 3C2 की कीमत कितनी थी 3 और 3C3 की कीमत कितनी थी 1। इस तरह से आपको याद करना है। तो इसकी कीमत कितनी आई है 1। अब इनकी भी कीमत लिखते हैं। 3 की 3 घात है तो 3 की 3 घात होता है तो कितना आता है 27। 1 की 3 घात इसकी घात 0 है, 0 घात वाली की कितना आता है कीमत 1। और 3C1 की कीमत कितनी है 3, अभी आपने देखा था। अब 3A की घात 2 है तो 3 का वर्ग होता है 9 और A की 2 घात, इसकी 1 घात है तो यानी कि सेम टू सेम लिखना है। ओके, 3C2 की कीमत कितनी आती है 3 और इसकी 1 घात है तो यानी कि वही की वही आएगा। इसकी 2 घात है यानी 4 का वर्ग करना पड़ेगा, 4 का वर्ग होता है 16, 16B की 2 घात। तो 3C3 की कीमत कितनी होती है 1 और 3A की कीमत कितनी है 1 होती है। किसी की भी घात 0 हो उसकी कीमत कितनी होती है 1। 4B की 3 घात दी है यानी 4 का घन करना पड़ेगा, 4 का घन कितना होता है 64 और B की 3 घात। अब हम लोग इसका इससे गुणा कर देते हैं तो 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 27A की 3 घात, 27A की 3 घात आई है। अब हमको क्या करना पड़ेगा आगे, 3 गुणा 9 27, 27 चौक 108, 27 चौक कितना होता है 108। यहाँ A की 2 घात यहाँ B, तो A की 2 घात B हो गया ये। आगे प्लस 3 त्रिक 9 और 9 16 निम्मा 144, 16 निम्मा कितना होता है 16 निम्मा 144 बराबर 144। यहाँ A है, यहाँ B की कितनी घात हो जाएगी 2 घात। फिर यहाँ 1 एकन 1, 1 और 64 एकन 64, 64 A नहीं है B की 3 घात। ओके, 0 घात है इसलिए यहाँ पर B की 3 घात आ जाती है। ओके, यानी हमने पहला सवाल हमने यहाँ पर कर लिया है। अब दूसरा भी देखते हैं। तो हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं, इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा 7C0 से स्टार्ट करें क्योंकि अधिक से अधिक घात 7 है, 7C0। फिर इन दोनों को लिख देंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे x। घात अपने बाद में लिखते हैं, घात की गणना बाद में करेंगे बराबर, क्योंकि फिर आपको भूल हो जाएगी। तो ये फिर से लिखेंगे 7C, अब कितना 0 के बाद 1 तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर x। ओके, फिर से 7C1 था, अब 7C कितना हो जाएगा 2। और ये कोष्टक बार बार लिखते जाना है 1 और यहाँ पर x, क्योंकि इन दोनों के बीच में यही दिया है। फिर 7C3 लिख देते हैं, फिर 1 कोष्टक में और x। अब फिर से आगे 7C4, ओके, 1 और x। अब 7C5, 1 और x। फिर 7C6, 1 और x। फिर 7C2, 1 और x बराबर, यहाँ पर x। अब यहाँ पर देखो अधिक से अधिक कितनी घात है 7, तो यहाँ पर इसको 7 देंगे और इसको हो जाएगा 0। इसकी घटाते जाना है, इसकी बढ़ाते जाना है। तो इसकी घटाएंगे 1 तो 6 हो गई, इसकी ये 0 थी 1 बढ़ाएंगे तो 1 हो गई। अब इस 6 की घात अब कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 घटाएंगे तो 5, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2।
फिर इसमें घटाएंगे, 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ इसके पास इसमें बढ़ाएंगे तो इसकी होगी 3। अब इसमें 4 थी, 1 घटाएंगे तो 3, और इसमें 3 थी, 1 बढ़ाएंगे तो 4। अब यहाँ पर कितनी है 3, 1 घटाएंगे कि बढ़ाएंगे तो इस घटाएंगे इसमें से तो कितनी हो जाएगी इसकी 2 घात, और इसकी बढ़ाएंगे तो इसकी 4 है तो कितनी हो जाएगी 5। ओके, अब ये यहाँ पर है इसकी 2 घात है, अब 1 और कम करेंगे तो 1 हो जाएगी, और इसकी 1 बढ़ाएंगे तो यानी 6 हो जाएगी। इसकी 1 घात है घटाएंगे तो इसकी 0 हो गई, और इसकी कितनी घात हो गई 7 घात हो गई। जितना है उतना ही लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ 5 के बाद फिर यहाँ 6, यहाँ पर 7 आता है। 7 तक क्यों लिखा है, क्योंकि जितनी घात है उतना ही आर होना चाहिए। अब यहाँ से करते हैं। ओके, अब 7c का 0 की कीमत कितनी, 7c1 की कीमत कितनी, 7c2 की कीमत कितनी, तो पास्कल त्रिभुज के ऊपर से देखेंगे। तो ये हमारा पास्कल त्रिभुज है, 239 पेज में नंबर पे मिलेगा। तो ये हमको 7 वाली की ज़रूरत है, एक है ना। ये हो गया 7c0 की कीमत 1, 7c1 की कीमत 7c1 की कीमत 7, 7c2 की कीमत 21, और 7c3 की कीमत 35, 7c4 की कीमत 35, 7c5 की कीमत 21, 7c6 की कीमत 7, और 7c7 की कीमत 1। याद करना है 1, 7, 21, 35, फिर उसके बाद 35, 21। लगातार डबल कब आते हैं, जब विषम संख्या हो तो लगातार। जैसे करने का है 1, 7, 21, 35, याद हो गया। अब उल्टे जाने का 35, 21, 7, 1 हो गया, बराबर। इस तरह से याद हो जाएगा। एक बार यहाँ तक याद करना है काले तक, और फिर उसका उल्टा कर देना है। इसको पास्कल त्रिभुज कहते हैं। अब इसको हमको लिखना है तो हम लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर देखो 7c0 की कीमत कितनी होती है, 7c0 की कीमत होती है 1, और 1 की 7 घात होगी तो इसकी कीमत भी 1, x की 0 घात होती है तो इसकी कीमत भी 1। ओके, प्लस 7c1 की कीमत कितनी होती है, तो 7, 7c1 की कीमत होती है 7, और 1 की 6 घात होगी तो इसकी कीमत होती है 1, x की 1 घात होगी तो इसकी कीमत होती है x। ओके, अब यहाँ पर 7c2 की कीमत कितनी होगी, 7c2 की कीमत होगी 21, और 1 की 5 घात होगी तो 1, और x की 2 घात होगी तो x की 2 घात। ओके, अब इसके ऊपर आ जाते हैं। 7c3 की कीमत कितनी होगी, तो 35, और 1 की कितनी घात 4, 1 की 4 घात होगी तो 1। x की कितनी घात है 3, x की 3 घात है तो हम लोग x की 3 घात मतलब कितना लिखेंगे 27। अब इस पे आ जाते हैं। ओके, 7c4 की कीमत कितनी है 35, और 1 की 3 घात का मतलब होता है 1, x की 4 घात का मतलब होता है बराबर x की 4 घात। अब 7c5 की कीमत कितनी होगी 21 लिखा। 1 की 2 घात है, 1 की 2 घात होगी तो 1 ही आता है। x की 5 घात है तो x की 5 घात लिखना पड़ेगा। 7c6 की कीमत कितनी है, तो ये है हमारे पास 7। ओके, और 7 है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आगे, ये वाला ही है ना 7c7 की कीमत कितनी है 7, नहीं 7c6 की कीमत लिख रहे हैं हम लोग, कितनी है 7, 1 की 2 घात होगी तो 1, और x की कितनी घात हो जाएगी 6। ओके, अब इसके ऊपर 7c7 की कीमत कितनी होती है 1, और 1 की 0 घात है तो इसकी कीमत कितनी होगी, तो किसी भी की संख्या भी घात 0 होगी तो 1, और x की 7 घात है तो x की 7 घात। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 एकन 1, 1 एकन 1 यानी 1 आया, 7 एकन 7 यानी 7 x आया, साथ में था x का, इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ 21 एकन 21, तो 21 x की 2 घात कितनी आ रही है 21 x की 2 घात। ओके, अब हम लोग आगे करेंगे इनका 35, यहाँ पर कितना था, मैंने गलत लिख दिया क्या, तो ये है इसकी कीमत x की 3 घात, और यहाँ 1 की 4 घात होगी तो 1, x की 3 घात होगी तो x की 3 घात लिखनी थी। ओके, 35 एकन 35, और x की 3 घात, ओके, प्लस इसको करते हैं 35 एकन 35 और x की 4 घात, तो 35 x की 4 घात, 21 एकन 21, तो 21 x की कितनी घात है 5, तो x की 5 घात।
7 एकन 7, एक्स की कितनी घात है 6, तो 6। 1 एकन 1 और गुणा एक्स की 7 घात से करते हैं तो एक्स की 7 घात आती है। ओके, तो आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की, अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। दिया है आपके पास में तीसरा सवाल दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ आपके पास है तीसरा सवाल 3x माइनस 4x बट्टे में 3 की 4 घात है। तो आपको यहाँ पर समझना होगा ध्यान से। एक तो बट्टे वाला भी है, ऊपर से माइनस वाला है, तो दो डिफ़िकल्टी है यहाँ पर। 4 घात है इसलिए 4 से चालू करेंगे, 4c 0 से, बराबर। फिर इनको लिखेंगे 3 बट्टे में x और इसका लिखेंगे 4x बट्टे में 3। घात अपने बाद में ध्यान रखेंगे, भूल भी हो सकती है, इसलिए अब पहली बार हम लोग माइनस लगाएंगे। माइनस होगा ना तो हम माइनस प्लस ऐसे करते जाना है। अब वापस से 4 से चालू करते हैं, यहाँ पर 0 है तो यहाँ कितना होगा 1। अब इसको वापस लिखते हैं 3 बट्टे x और 4x बट्टे में 3। ओके, अब प्लस आ जाएगा, माइनस हुआ प्लस, 4c2 1 आया, फिर 2, फिर यहाँ लिखेंगे 3 बट्टे में x और 4x बट्टे में 3 प्लस। ओके, अब यहाँ पर कितना तक पहुँचे, 4c2 के बाद 3, अब 3 बट्टे x और 4x बट्टे में 3 प्लस। अब देखो माइनस प्लस माइनस, ओके, माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस आ जाएगा। ओके, अब 4c4 जितनी घात है उतना ही तक, यानी कि 4 से चालू के 4 तक ही होना चाहिए। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 बट्टे में x और 4x बट्टे में 3। अब घात का करते हैं, यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी घात है अधिक तक 4 और 4 है तो इसमें कितनी लिखना पड़ेगा 0। अब इसमें घटाते जाना है, इसकी बढ़ाते जाना है, तो इसकी घटाएंगे तो कितनी होगी 3, इसकी 1 बढ़ाएंगे तो कितनी होगी 1। इसमें घटाएंगे 3 है तो घटाएंगे तो 1, घटाएंगे तो 2, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 2। इसमें कितनी घात है, यहाँ पर 2 हैं तो ये इसमें 1 घटाएंगे तो 1 रह जाएगी, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 3, इसमें 1 है, 1 घटाएंगे तो 0, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो कितनी होगी 4। अब इसको 4c0, 4c1, 4c2 और 4c3, 4c4 की कीमत हमको याद होनी चाहिए। कितनी होती है तो देखते हैं पास्कल त्रिभुज पर। तो ये हमारा पास्कल त्रिभुज है। ये है 4 का कीमत 4c0 की कीमत 1, 4c1 की कीमत 4, 4c2 की कीमत 6, 4c3 की कीमत 4, 4c4 की कीमत 1 होती है। अब आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, यहाँ छोटी सी गलती से बहुत कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर देखो 4c0 की कीमत कितनी है 1, अब गुणा 3 का वर्ग कर, 3 की 4 घात है, 3 की 4 घात होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार करेंगे तो 81 आता है। ओके, और x की 4 घात हो जाती है। अब इसकी कितनी घात है 0, किसी भी संख्या की 0 घात होती है इसकी कीमत 1। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 4c1 की कीमत कितनी होती है तो 4c1 की कीमत अभी देखा था तो 4 होती है। और 3 की 3 घात होगी तो कितनी होगी 27, और x की 3 घात हो जाएगी यहाँ पर। ओके, अब इसमें 4 की 1 घात है, 4 तो उतना ही कि उतना आएगा, इसको ऐसे ही उतार दो। अब यहाँ पर 4c2 की कीमत कितनी है, 4c2 की कीमत है 6, और 3 की 2 घात है, मतलब 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और 3x की कितनी घात हो जाएगी 2। 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है 16, 16x की 2 घात, और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, तो 3 का वर्ग होता है 9। यहाँ पर एक एक घात ही इसलिए कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। अब आपको ध्यान में रखना है, ये है माइनस का। ओके, माइनस है तो 4c3 की कीमत कितनी होती है 4, बराबर। उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पर, उसके बाद हम लोग करेंगे इसका, तो एक एक घाती है तो वही की वही कीमत आएगी, 1 घात होगी तो वही कीमत, और 0 घात होगी तो उसकी कीमत कितनी होती है 1। अब 4 का घन करेंगे, 4 का घन कितना होता है 64x की 3 घात, और 3 का घन करेंगे तो कितना आता है 27। ओके, अब प्लस 4 की कीमत कितनी होती है 1, और किसी भी संख्या की 0 घात होती है तो 1, और 4
एक्स, 4 का चतुर्थमूल क्या, 4 की 4 घात होती है कितना, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक कितना होता है 256 लगभग। तो यहाँ पर लिखेंगे 256 एक्स है, यहाँ पर कहाँ गया एक्स है, एक्स की कितनी घात हो जाएगी, एक्स की 4 घात। ओके, और 3 का भी 4 घात होगी, 3 की 4 घात होगी तो 81। अब आपको काटम पीटी करना है। यहाँ तो हमको गुणा करना है, एक का गुणा करेंगे तो उतना ही होता है, तो 81 में एक्स की 4 घात माइनस कटता है, इससे ये कटता है कितना हो जाता है 9। ओके, अब देखो 4 चौक 16, 16 गुणा 9 करते हैं तो 144 आता है, 144। यहाँ क्या है एक्स, इसलिए एक्स, और यहाँ कितनी एक्स की कितनी घात है, यहाँ पर देखो 1 घात है, और यहाँ कितनी घात है 3। तो ये ऊपर है ये नीचे है, तो इसमें से एक घात घट जाएगी, ऊपर नीचे घात हो तो बराबर। भाग कर रहे हैं यानी कि एक घात घटेगी, तो यानी कि 3 घात में से एक घात घटाएंगे तो एक्स की 2 घात बची। एक्स की कितनी घात बची 2। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ 2 घात थी, 2 घात में से 2 घात घटाएंगे 0। भाग में घात घटती है, गुणा में जुड़ती है। ओके, ये 9 से 9 कट गया, कितना कट गया 9 से 9, कितना आया हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास आया है 16। और देखते हैं तो 16 का पाड़ा हमको पढ़ना है 6 बार, 16 चिक्का 96 हो जाता है। अब इसकी कीमत देखते हैं, तो यहाँ पर देखो x की 2 घात में से एक घात गई, एक 3 घात में से 1 घात गई, तो 2 घात बची यहाँ पर। और किसी से कोई कट रहा है तो इससे ये काट डालो, 3 निम 27, 9 आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास निशान कौन सा है, माइनस में बट्टे में 9, और कहीं नहीं है, इसमें ही है। अब यहाँ पर देखो x की कितनी घात बचेगी, यहाँ पर 2, तो यहाँ लिखेंगे x की 2 घात, क्योंकि यहाँ एक घात से भाग देना पड़ेगा, भाग में घात घटती है तो इसकी 1 समझो, इसकी 3 है तो घटाएंगे। अब यहाँ पर देखो गुणा 4 का गुणा 64 से करेंगे, 4 चौक 16 और 4 छिंग 24, 24 और 1 25 हो गया। इसका 1 से गुणा करेंगे, फिर इसका उतना करेंगे तो उतना ही आता है। तो 256 एक्स की 4 घात बट्टे में 81 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ दिया है वर्गमूल में x बट्टे में 3 प्लस 3 वर्गमूल में x कोष्टक की 6 घात दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 6 है तो 6 से चालू करेंगे, 6 0, और इसको साथ में लिखेंगे x बट्टे में 3, घात अपने बाद में बताते हैं। यहाँ 3 बट्टे में वर्गमूल में x। ओके, अब यहाँ पर फिर से अब कितना आएगा, यहाँ पर प्लस का निशान है तो हमेशा प्लस 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 आता रहेगा। और 6 0 था, अब कितना लेंगे 1। अब यहाँ पर वर्गमूल में x बट्टे में 3। ओके, अब दूसरा लिखते हैं 3 बट्टे वर्गमूल में x, ये लिख दिया, दोनों कोष्टक लिख दिए, दोनों को लिख दिया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 6 c कितना आएगा 2 आएगा, बराबर वर्गमूल में x बट्टे में 3, और यहाँ 3 वर्गमूल में x। आगे लिखते हैं, अब यहाँ पर कितना हो गया 6 c 3, यहाँ पर वर्गमूल में x बट्टे में 3 और 3 वर्गमूल में x। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो 6 c कितना आ जाएगा 4, वर्गमूल में x बट्टे में 3 और यहाँ 3 वर्गमूल में x। ओके, फिर यहाँ आता है 6 c 5, वर्गमूल में x बट्टे में 3 और 3 वर्गमूल में x। ओके, यहाँ आता है 6 c 6, और यहाँ लिखेंगे हम लोग, जगह कम पड़ रही है तो इसलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर फिर से प्लस का निशान, क्योंकि यहाँ बराबर का निशान नहीं है। 6 c 6, 6 c 6, फिर ये लिखेंगे वर्गमूल में x बट्टे में 3 और 3 वर्गमूल में x। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं
यहाँ से चालू करते हैं। इसकी कितनी घात है, जितनी घात है उतनी घात लिखेंगे, तो इसकी कितनी घात होगी 0। अगर आप ना लिखो तो भी चलेगा इसको, बराबर। अब यहाँ पर देखो 6 कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी 5, इधर 1 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी 1, यहाँ 5 है तो यहाँ 1 घटाएंगे तो कितनी होगी 4, यहाँ 1 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी 2। ऐसे ही यहाँ पर 4 1 घटाएंगे तो इसकी घात हो जाएगी 3, इसकी 1 बढ़ाएंगे तो इसकी 3। यहाँ पर हम लोग इसकी घात कितनी हो जाएगी 3 थी, 1 घटाएंगे तो 2, इसकी कितनी हो जाएगी 4। 1 बढ़ाएंगे ना, 3 है 1 बढ़ाएंगे 4, इसकी 1 घटाएंगे 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ पर 1 और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ इसकी 0 हो जाएगी और यहाँ इसकी 6 घात हो जाती है। अब इसको और आगे करना पड़ेगा, तो कैसे करते हैं तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। अब 6C0 की कीमत, 6C1 की कीमत, इनकी कीमत हमको देखना पड़ेगा। तो ये पास्कल त्रिभुज है, इसके ऊपर से देखते हैं। ये हो गया 6C0 की कीमत 1, 6C1 की कीमत 6, 6C2 की कीमत 15, 6C3 की कीमत 20, 6C4 की कीमत 15, 6C5 की कीमत 6 और 6C6 की कीमत 1 हो जाती है। तो इसकी कीमत हमने देखी, इसकी कीमत कितनी आती है 6C0 की कीमत कितनी आती है, तो कितनी आएगी 1 आती है। कितनी आएगी 1। और अब इसको देखना पड़ेगा, इसको यहाँ हम लोग कोष्टक में लिखते हैं, समझना है यहाँ पर कितनी घात होगी इसकी, और ये तो 0 हो जाएगा, इसकी आपको समझना है कैसे करना। तो इसमें आपको क्या समझना पड़ेगा, देखो इसकी x वर्गमूल में है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर वर्गमूल में है ना, तो इसका मतलब x की 1/2 घात गुणा, घात के ऊपर घात होती है तो यानी गुणा होता है, यानी गुणा कितने से करना है 6 से, और 2 से इसको काट देंगे, 2 3 6, यानी x की कितनी घात आएगी 3 घात आती है। तो यहाँ लिखेंगे x की 3 घात, ओके, कितनी x की 3 घात लिखा, बट्टे में 3 की 6 घात होती है तो कितना होता है 3 की 6 घात होती है 729 आता है। कितना आता है 729, ओके। इसकी कीमत कितनी होगी तो 1 होगी, 1 लिख देते हैं। अब इसकी 6C1 की कीमत, तो 6C1 की कीमत 6 होती है, तो प्लस का निशान है, 6C1 की कीमत 6। अब यहाँ आपको समझना है कितनी घात होगी यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे कितनी है, यहाँ पर x की 5 घात है, तो यहाँ x वर्गमूल में है, वर्गमूल में मतलब 1/2 घात होती है, और गुणा 5 मतलब x की कितनी घात हो गई 5 1 5 कटता नहीं है, इसलिए 5/2 घात, ओके। इसकी 5/2 घात हो गई। अब यहाँ पर इसको कैसे काट सकते हैं, तो इसकी मतलब क्या है, और ये समझ लो ये x की 5/2 घात है, अब ये बट्टे में है इसलिए यहाँ पर x की 1/2 घात, भाग में है तो क्या होगी घात घटेगी 5/2 घात माइनस 1/2 घात, यानी x की कितनी घात हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कितनी होगी, इसमें से हर सामान्य घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 4/2, इससे ये कट जाता नहीं, x की कितनी घात होती है 2 घात आती है, बराबर। समझ में आया होगा। तो यहाँ पर x की कितनी घात आई है, x की यहाँ पर 2 घात आती है, इन दोनों को काट पीट के। और यहाँ देखोगे यहाँ कितना है, इसमें ये 3 की 1 घात 5 घात है, ये 3 की कितनी घात है, इसमें 3 की 5 घात है, तो 3 की 5 घात है तो कितना होगा यहाँ पर 3 की 5 घात है तो कितना होगा देखते हैं, करना करके 243 होता है। तो 243 हुआ है, यहाँ पर 243 होता है। और यहाँ पर देखो ये तो हमने कर लिया इसका बाकी ये 3 की 1 घात होगी तो यहाँ पर 3 आता, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1, ओके। या गुणा करके 3 लिख सकते हैं, थोड़ा कठिन है समझना ध्यान से। 6C2 की कीमत, 6C2 की कीमत कितनी है तो 15 है, कितना लिखेंगे 15। अब इसका करना है हमको, इसका कैसे हो सकता है तो यहाँ पर देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। वर्गमूल में x है, बराबर, वर्गमूल में x है तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी घात 4 है, तो इसका मतलब होता है कि x की 1/4 घात, और गुणा घात के ऊपर घात है तो 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो बराबर इसका 1/2 होता है, और 2 से ये काटोगे तो 2 आया, यानी x की 2 घात हुई। यहाँ हमारा x की 2 घात है, यहाँ कितनी घात है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ x वर्गमूल में x है, उसकी कितनी घात है 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की यहाँ पर
एक्स की 1/2 घात है, एक्स की 1/2 और ऊपर गुणा में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी एक्स की कितनी घात है 1। ये ऊपर है ये नीचे है, मतलब ऐसा है एक्स की 2 घात बट्टे में एक्स की 1 घात। अब भाग में घात घटती है, यानी यहाँ पर क्या रह जाता है एक्स रह जाता है, कहाँ पर ऊपर साइड, बराबर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स ऊपर लिखेंगे, बाकी संख्या का हम लोग कर लेते हैं। 3 की 4 घात होती है तो कितना आता है 81, और यहाँ 3 की कितनी घात है 2, 2 घात है तो कितनी होगा 9, बराबर। ये तो हमने कर लिया, काट पीट के कर लिया, 1 लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ घात हट गई। ओके, ये हो गया यहाँ तक। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, प्लस था, बराबर, यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस, यहाँ लिख देते हैं प्लस 6c3 की कीमत कितनी होगी, 6c3 की कीमत होगी 20, कितनी होगी 20, बराबर। 1 6 15 20, अब उल्टा करते जाने का तो आ जाएगा। अब यहाँ पर इधर आते हैं, इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा। कैसे समझते हैं तो देखें ध्यान से कि ये हमारे पास दिया है यहाँ पर x की कितनी घात है 3, इसको कैसे करते हैं x की 1/2 घात, ओके, और घात के ऊपर घाते हैं यानी इसके ऊपर 3 घाते तो गुणा करेंगे, तो यानी x की कितनी होगी 3 एकन 3/2 घात, ओके, ये इसका हुआ। अब हम लोग इसको करेंगे, इसको नीचे है ये भाग में है तो इसका भी ऐसे ही होगा सेम टू सेम। तो यहाँ देखेंगे ये है x वर्गमूल में उसकी 3 घात, तो इसको भी ऐसे ही सेम टू सेम होगा x की वर्गमूल में, इसलिए 1/2 गुणा 3, यानी x की 3 एकन 3 3/2 हुआ। इन दोनों की एक ही जैसी घात है तो इससे लिखेंगे x की 3/2 घात, x की 3/2 घात, बराबर, ये सब लिखा है। तो इससे अगर हम काट डालेंगे तो कितना आता है 1, यानी ये हट जाता है, यानी ये जो चीज़ है ना ये यहाँ से गायब हो जाएगी। अब हम लोग सिर्फ संख्या का कर रहे हैं, ओके, यहाँ संख्या करेंगे तो यहाँ ऊपर से हम लोग एक पूरा ये भी कट गया ये भी कट गया, यहाँ 1 रह गया, 3 की 3 घात होगी तो कितना आता है 27, और यहाँ 3 की 3 घात होगी तो यहाँ भी कितना आता है 27/1, ओके, समझ में आया। अब 6c4 की कीमत, अब ये देखो उल्टा करते जाने का है, 15 आ जाएगा, देखो 1 6 15 20, फिर वापस से उल्टा 15 6 1, इस तरह से हो जाएगा, है ना, सी की कीमत जो बता रहे हैं। अब हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, इस पे पहुँचे हैं। इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो हम लोग करेंगे यहाँ पर, ये हो गया हमारा। अब ये है, अब यहाँ पर देखेंगे तो कैसे कर सकते हैं, हम ये समझेंगे इस जगह पर कि वर्गमूल में x दिया है उसके ऊपर 2 घात है, वर्गमूल में x हो तो इसकी कीमत होती है 1/2 यानी घात होती है, ऊपर 2 घात है तो इसलिए गुणा करने से 2 से 2 कट गया, यानी x की 1 घात हो गई। तो ये हो गया हमारा। अब इसको करते हैं तो ये नीचे है तो यहाँ पर वर्गमूल में x की कितनी घात है 4, यानी कि वर्गमूल में ये हो जाएगा x, इस एक वर्गमूल का मतलब 1/2 घात गुणा 4, x की कितनी 2 से इसको काटेंगे 2 2 एकन 2, x की 2 घात हो गई। अब इसको ये ऊपर वाला है नीचे वाला, तो इसको कैसे करेंगे x की 1 घात और नीचे x की 2 घात, तो भाग में घात घटती है, नीचे से घटाएंगे, नीचे बड़ी घात है इसलिए 1 ऊपर लिखेंगे, यहाँ x की 2 घात में से 1 घात घटाएंगे तो यानी 1/x रह जाता है, यानी नीचे क्या रहेगा x रहता है। तो कहाँ बड़ी घात है, तो यहाँ पर बड़ी घात है तो इधर नहीं बचता है, तो इसलिए इसको 1 लिख देते हैं। यहाँ पर 3 की कितनी घात है 2, 3 की 2 घात मतलब 9, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 3 की 4 घात है, 3 की 4 घात होती है तो 81, और यहाँ पर कितनी, यहाँ पर x बचा ना तो यहाँ पर लिख देते हैं x, ओके। अब हम लोग इसको करते हैं तो अब कितनी कीमत आएगी 6c5 की कीमत 6 आती है, ओके, लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको समझेंगे, तो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर वाली घातें देखते हैं, वर्गमूल में x लिखा है उसके ऊपर 1 घात है, इसका मतलब क्या होगा कि x की 1/2 घात गुणा 1, मतलब x की 1 का 1 एकन 1/2, ये ऊपर वाला हो गया। ये नीचे वाला देखते हैं, यहाँ x की कितनी वर्गमूल में x है, ओके, ऊपर 5 घात है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे x की 1/2 घात गुणा 5, 5 एकन 5/2, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे, ये ऊपर आएगा x की 1/2 घात और ये आएगा यहाँ पर नीचे x की कितनी घात है,
तो x की 5/2 घात है। भाग में घात घटती हैं, अगर नीचे वाली बड़ी संख्या है तो इसलिए नीचे से घटाएंगे। x की 5 घात बट्टे में 2 है, बट 1/2 घात घटाएंगे तो 1/x की कितनी घात बचेगी यहाँ पर, 1/x की 2 घात है तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगी ये 5 में से 1 गया तो 4/2। इसकी कीमत मतलब कितनी होगी, 1/2 से भाग देंगे तो x की 2 घात, यानी नीचे कितना आएगा, x की 2 घात आती है। तो ये हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा है, इस कोष्टक में नहीं, इस कोष्टक में लिखेंगे बट्टे में x की 2 घात। ओके, अब इसका तो हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ नहीं है तो वहाँ 1 लिख देंगे। 3 की 1 घात है तो 3 आया, और 3 की 5 घात होता है तो 243 होता है। ओके, अब हम लोग इसको कर देते हैं तो इसकी कीमत कितनी है, तो इसकी कीमत हमारे पास है 6c, 6 की कीमत होगी 1, और इसकी 0 घात है तो मतलब 1 समझो, और यहाँ पर इसको समझते हैं 3 का 6 घात होगी तो 729 आता है, और x वर्गमूल x की 6 घात है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे वर्गमूल x की 6 घात, तो इसका मतलब x की 1/2 घात और ये गुणा 6, यानी x की कितनी घात, 2 से काट दोगे 2 तिया 6, 3 एकन 3, x की कितनी घात आएगी, 3 घात आएगी नीचे, बराबर। तो x की 3 घात हो गया। x का हमने संभाल लिया, अब संख्या को काटना पीटना है वो हमको अब विचारना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आता है, यहाँ पर आएगा x की 3 घात बट्टे में 729 है, प्लस का निशान करते हैं। अब हमको यहाँ काटना है, कैसे काट सकते हैं तो वो देखना है आपको। देखो अगर हम लोग यहाँ काटते हैं, इसको समझो कि ये 6 लिखा है, ये इसको 1 समझो, यहाँ पर बट्टे में 243 है ना, यहाँ पर काट देता हूँ 3/1, इससे ये काटता हूँ तो 3 अट्टे 24, 3 एकन 3। अब इसको भी काटता हूँ 3 दूनी 6, और इसको काटता हूँ 3 दूनी 6 बचा 2, 3 सत्ते 21, यानी ऊपर क्या बचा, यहाँ पर 2, यहाँ पर समझ लो x है। ओके, तो 2x की 2 घात है, 2x की 2 घात बट्टे में 27, कितना आया है, x की 2 घात, 2x की 2 घात बट्टे में 27 आता है। अगला देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते। अब इसको यहाँ पर लिख के करते हैं, कैसे काट सकते हैं। देखो यहाँ पर 15 लिखा है, यहाँ x लिखा है, यहाँ बट्टे में 81, बराबर, वहाँ पर काटम पीटी 9 निम 81 हो जाता है, और ये 3 से कटता है, 3 3 9, 3 पंजे 15, कितना होता है 5 गुणा x, यानी कि 5x होता है, 5x बट्टे में कितना बचा है 3। ओके, अब कौन सा पहुँचे हम लोग, ये हो गया हमारा। अब इस पे करते हैं, ये 27 से 27 से 1 से 1 कट गया, क्या रह गया, प्लस का 20। ओके, अब इसमें देखते हैं, इसमें काट सकते हैं डायरेक्ट तो काट दो, 9 निम्मा 81 और 15 एकन 15, 15 निम्मा 135, 135 आया यहाँ पर, बट्टे में क्या है x, इसलिए x लिख दिया। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ काटना मुश्किल पड़ रहा है तो इसको यहाँ कर लेते हैं, जैसे 6 लिखा है गुणा 1/3 और गुणा 243 बट्टे में x की 2 घात, बराबर। इसको इससे काट डालते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है तो ये कट गया। अब इससे गुणा इससे करते 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 486 आया, नीचे x की 2 घात, यानी इसका आया 486 x की 2 घात। ओके, अब यहाँ पर कर देता हूँ आगे वाला, ये वाला करते हैं तो इसको सेम टू सेम आएगा, 1 से गुणा करेंगे उतना ही आएगा, तो 729 बट्टे में 729 बट्टे में x की 3 घात, ये आता है। अगला सवाल देखते हैं। अब हम लोग 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है a/2 माइनस b/3, यहाँ पर 5 घात है तो इसको सबसे पहले लिखते हैं 5c 0, और इन दोनों को लिखेंगे a/2 और b/3। ओके, तो ये माइनस वाला तब आपको ध्यान रखना है, एक बार माइनस फिर प्लस लिखना, फिर माइनस प्लस, इस तरह से करते जाना है। अब यहाँ पर लिखते हैं 5c1 a/2 और b/3। ओके, घात बाद में लिखते हैं। अब यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस 5c2 a/2 और b/3, 5c3 a/2 और b/3। ओके, लिख दिया। और आगे करते हैं।
अब क्या आएगा, देखो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस आता है। ओके, यहाँ माइनस और माइनस के बाद फिर क्या आएगा प्लस। 5c 3 है तो कितना हो गया 4। और यहाँ पर क्या आएगा a/2 और b/3। अब यहाँ पर प्लस हो गया, अब क्या आएगा माइनस 5c 5 a/2 b/3। ओके, अब हम लोग यहाँ पर पहले 5c0 की कीमत, 5c1 की कीमत, 5c2 की कीमत, 5c3 की कीमत, 5c4 की कीमत, 5c5 की कीमत देखते हैं। तो यहाँ आपको देखना है, ये है 5c0 की कीमत 1, 5c1 की कीमत 5, 5c2 की कीमत 10, 5c3 की कीमत 10, फिर 5c4 की कीमत 5, 5c5 की कीमत 1 होती है। यानी इसकी कीमत कितनी आई है, इसकी कीमत हमारे पास 1 आई है। पहले हम लोग घात लिख लेते हैं। पहले इसकी कितनी है, अधिक से अधिक 5 घात, इधर 0 हो जाएगी। अब इधर घटाते जाना है, इधर घटाएंगे तो यहाँ 4, यहाँ 1, तो यहाँ कितनी हो जाएगी अब 3, और यहाँ पर 2, यहाँ हो जाएगी 2, तो यहाँ बढ़ जाएगी कितनी हो जाएगी 3, यहाँ हो जाएगी 1, तो यहाँ हो जाएगी 4, यहाँ हो जाएगी 0, तो यहाँ हो जाएगी 5। ओके, अब कम करते हैं। a की 5 घात हो जाएगी, यहाँ a की 5 घात, और 2 की 5 घात होता है तो कितना होता है, 2 की 5 घात होती है तो 32 होता है। ओके, b की 0 घात है तो मतलब 1, यहाँ पर घात 0 है इसका मतलब 1, माइनस 5c 5 की कीमत कितनी होगी 5, 5c 5 की कीमत 5, a की 4 घात है तो a की 4 घात हो जाएगी, यहाँ पर a की 4 घात और 2 की 4 घात होगी तो कितना होता है 16। b की 1 घात है तो b, और b की 3 की 1 घात है तो 3। ओके, उसके बाद 5c2 की कीमत कितनी होती है 10 होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 10, a की कितनी घात है 3, और यहाँ a की 2 की 3 घात होगी तो कितना होता है 8। ओके, अब b की 2 घात है तो b की 2 घात, और यहाँ 3 की 2 घात है तो कितना होगा 9। ओके, अब माइनस इसका देखते हैं, 5c3 की कीमत कितनी होती है तो 10, बराबर 10 हुई। a की 2 घात है तो a की 2 घात, और 2 की 2 घात है तो कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ पर b की 3 घात है तो b की 3 घात, और 3 की 3 घात है तो कितना होगा 27। ओके, अब इसका देखते हैं प्लस। 5c4 की कीमत कितनी होती है 5। ओके, अब यहाँ पर इसका देखेंगे, 1 की कितनी घात है 1, और 2 की 1 घात मतलब 2, b की 4 घात मतलब b की 4 घात, और 3 की 4 घात मतलब कितना होता है 81। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे आगे कौन सा निशान है माइनस का, माइनस 5c5 की कीमत होती है 1, इसकी 0 घात है इसकी कीमत भी 1, b की 5 घात मतलब b की 5 घात, और यहाँ पर 2 की 5 घात होती है, 3 की 5 घात होती है 243 होता है। अब इसको आगे करते हैं, कैसे करेंगे आगे देखते हैं। तो बराबर यहाँ आता है a की 5 घात, 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, यहाँ 32 आ जाएगा, बट्टे में है, यहाँ से कोई कटता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे। 5 का 5, a की 4 घात और b, यहाँ गुणा करना पड़ेगा दोनों नीचे, 16 तिया 48। ओके, अब यहाँ पर प्लस 10 का गुणा इससे करेंगे तो 10, a की 3 घात b की 2 घात, बट्टे में है 9 अट्ठे कितना होता है, तो कट भी रहा है, ये 10 है ये 8 है, कटता है ना, हाँ कटता है तो काट देते हैं। ये 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी 10 की जगह पे यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाता है, 10 की जगह पे कितना आएगा 5, सॉरी आपको भी काटना पड़ा होगा, सॉरी 5, a की 3 घात b की 2 घात, और यहाँ 9 चौक 36 हो जाता है। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे करेंगे, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर करते हैं, कट रहा है तो हाँ काट डालते, पहले ही काट डालते, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, माइनस 5 का गुणा a की 2 घात और b की 3 घात से करते हैं तो 5 a की 2 घात b की 3 घात, यहाँ रह गया 27 दूनी 54, कितना होता है 27 दूनी 54। अब इसकी बारी आई, कटता है कुछ नहीं कटता है, तो यहाँ पर देखो 5 का गुणा a से और b की 4 घात से, तो प्लस 5a
बी की 4 घात, नीचे है 81 दूनी 162, फिर माइनस है तो 1 का गुणा इससे करेंगे उससे करेंगे तो वही पूरा वही आएगा, बी की 5 घात और 243। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।